सभी मित्रों को राम राम। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपके इंडियन पॉलिटी में। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की, और आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय है साथियों, संविधान सभा। संविधान सभा को पूरी तरीके से समझेंगे हम लोग, और मात्र 5 मिनट का समय लूंगा। संविधान सभा कैसे निर्माण होगा, किस तरीके निर्माण होगा, क्या सदस्य संख्या है, क्या उनका आधार रहा है, सब कुछ यहाँ क्लियर होगा। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आता है कि संविधान का अर्थ क्या है साथियों, संविधान सभा का अर्थ क्या है। देखिए, वे सभा जो किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करे, वे क्या कहलाएगी, संविधान सभा कहलाएगी। बात आती है साथियों, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ, जो दौर गुजरा, उसमें कहां कहां संविधान सभा की मांग उठी। तो हमें सैद्धांतिक रूप से दर्शन जो सर्वप्रथम हुए, वे बाल गंगाधर तिलक साहब का स्वराज्य विधेयक थे 1895 में। उसमें सर्वप्रथम हमें सैद्धांतिक दर्शन हुआ। अगर यही आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने पहली बार ये कब स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यानी संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया जाएगा, तो अंग्रेजों द्वारा किया गया 1940 में। ध्यान रखें, अगस्त प्रस्ताव बात करूंगा 1940 में। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1922 में बात कही कि भारतीय संविधान ब्रिटिश संसद की ओर से, ठीक है, ब्रिटिश संसद की ओर से नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप लोग, भेंट मात्र नहीं होगा, बल्कि भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कि उनके द्वारा भेंट नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें भारतीयों की इच्छा के अनुसार क्या चाहिए, संविधान चाहिए। और संविधान निर्माण कौन करेगा, वे करेगी संविधान सभा। तो यहां बात हुई है औपचारिक रूप से साथियों, यहां संविधान सभा की मांग हुई। वे मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय साहब ने, ये ध्यान रखना आप लोग, इन्होंने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग की। बात आती है गुरुजी कि हमें यह बताइए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधी ना कह के हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से ही यह स्वीकार किया हो कि हाँ बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। शायद संविधान सभा की बात नहीं की हो, लेकिन यहां अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की, वे की अगस्त 1940 में। आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष रूप से कहां स्वीकार की गई, फिर आएगा ना कैबिनेट मिशन, आएगा ना कैबिनेट मिशन, बात समझ गए। तो वे संविधान, वे सभा जो किसी देश का संविधान बनाए उसे संविधान सभा कहेंगे। उसी सर्वप्रथम हमें सैद्धांतिक दर्शन हुए, वे तिलक के स्वराज्य विधेयक में हुआ था 1895 में। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान ब्रिटिश संसद की ओर से भेंट मात्र ना होकर यह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और औपचारिक रूप से साथियों बात मिलता है मानवेंद्र नाय, हम लोग कहेंगे एमएन राय साहब। ब्रिटिश सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कब बात को स्वीकार की गई, अगस्त 1940 को। वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिथगो साथियों। आगे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो ब्रिटेन पे दबाव बढ़ता है कि भाई आप देशों को जिन पर आपका अधिकार है वह उनको आजाद करना शुरू कीजिए साथियों। उसी प्रयास में यहां पे आजादी की तैयारियां चलेंगी कि किस तरीके से भारतीयों को सत्ता है हस्तांतरित की जाए और कैसे भी अपने देश का कानून बना सके साथियों। इसके लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव लेके, योजना लेके आते हैं और उन्हें कहते हैं कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होता है। 3 सदस्यीय आयोग था साथियों, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। उद्देश्य क्या था कि किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरित किया जाए और भारत के लिए संविधान कैसे बने। ये आए हैं कौन लेके, ये आप लोग इसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। आपने सर कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संसद के 3 मंत्री थे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना साथियों, और टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। आज मैं 2-3 पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, कि ब्रिटिश संसद के क्या है, ये 3 मिनिस्टर है साथियों, कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हें इसलिए कैबिनेट भी कहा है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। तो ये बात क्लियर हुई। तो संविधान सभा, ये देखिए आप लोग, यहां से संविधान सभा की शुरुआत होती है आप लोगों की, है ना। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर क्या बनेगी, आप लोगों की संविधान सभा बनेगी। तो भारत में कब पहुंचा यह आयोग, 24 मार्च 1946 को। इसका उद्देश्य क्या था, क्या कहा मैंने, इसका आयोग का उद्देश्य क्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बताइए उद्देश्य क्या था। मैंने कहा ना, एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ कर देना था जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बना सके। क्या कहा, जिसके लिए भारतीयों के लिए संविधान बना सके, भारतीयों के लिए संविधान बना सके। और वे काम कौन करेगी, संविधान सभा। कौन करेगी, संविधान सभा।
अब मित्रों बात आती है हमारी कि जैसे ही संविधान सभा आप कैबिनेट मिशन यहां पहुंचता है तो मुस्लिम लीग को यह बताना जरूरी था, उनके दिमाग में था कि हम यह साबित करने का प्रयास करेंगे कि हिंदू और मुसलमान ये एक संविधान से नहीं बन सकते, अलग अलग देश का संविधान बनना चाहिए, एक भारत का संविधान, एक पाकिस्तान का संविधान, हम एक साथ नहीं रह सकते साथियों। तो वे जो कार्रवाई की गई, जो सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए, उसे कहते हैं साथियों सीधी कार्रवाई दिवस। और सीधी कार्रवाई दिवस किसने मनाया? आप कहेंगे मुस्लिम लीग ने। और कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। ये बताना था ये कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, ध्यान रखिए आप लोग, सांप्रदायिक दंगा करवाए। और यहां मौलाना आजाद के अनुसार इतिहास का काला दिन कहलाता है। ये मौलाना आजाद के अनुसार इतिहास का काला दिन कहलाता है। सदस्यों, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उन्हें साथियों यहां हम लोगों ने समुदाय के आधार पर 3 भागों में बांटा। एक वे जो साधारण, एक वे जो मुस्लिम, और एक वे सिख प्रांत। सिख प्रांत जो पंजाब से 4 सदस्य, मुस्लिम समुदाय से 79 और साधारण से 213। इस कुल मिला के हमारे कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य। 389 सदस्यों का हमने जो वर्गीकरण किया है, वे वर्गीकरण किस आधार पर किया? ध्यान रखना आप लोग कि समुदाय के आधार पर, वर्ग के आधार पर। साधारण 213 सीटें, मुसलमान 79 सीटें, सिख 4 सीटें। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि इनमें जो चुनाव होगा, उस चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी तरीके से पराजित होगी। मुस्लिम लीग की बुरी तरीके से पराजित क्यों होगी? क्योंकि यहां पे कितने सदस्य? आपके 73 सीटें प्राप्त होंगी चुनाव में, कांग्रेस को 208, बाकी अन्य को 15। तो ध्यान रखें मुस्लिम लीग की क्या हुई? हार हुई चुनावों में, और ये तय हो गया कि हमारी पार पड़ने वाली नहीं है, हमें तो अलग से संविधान सभा चाहिए। तो एक संविधान सभा जो आपके, हम भारत का हमारा अलग से निर्माण होगा साथियों, और पाकिस्तान का संविधान अलग से निर्माण होगा। चुनाव में देशी रियासतों में भाग नहीं लिया। आप कहेंगे गुरुजी ये तो हम लोग कहेंगे कि आप लोग जो बता रहे हो ये तो सीटें कम है, कुल सदस्य आप 389 बताते हो, कितने बता? 389। गुरुजी 389 तो नहीं है, फिर क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि चुनाव में देशी रियासतों में भाग नहीं लिया। ये ध्यान रखें आप लोग, अच्छा प्रश्न है। आगे बात करते हैं मित्रों। संविधान सभा में जो मेंबर हैं वे 389 है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत 2 प्रकार का था, बहुत बार कहते आया हूं मैं, भारत कितने प्रकार का था? भारत 2 प्रकार का था। एक भारत वे था जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत कहते हैं, एक भारत वे था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत कहते हैं। और एक भारत वे था जिसे हम लोग देशी भारत कहते हैं। दोनों बात समझ लेना, एक भारत वे जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, यह भारत वे था यहां गवर्नर जनरल का क्या कहा मैंने? गवर्नर जनरल और गवर्नर राज्य किया करते थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर राज्य किया करते थे। यह ब्रिटिश भारत है। जो भी सरकार के अधिनियम बने, नियम बने, कानून बने, चाहे 1909 का, 1935 का, जहां तक कि भारत का विभाजन किया गया, इस भारत का किया गया। इस भारत का कोई विभाजन नहीं किया गया। कहा कि आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान में जाएं, आप चाहें तो भारत में रहें, और आप चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाया रख सकते हैं। आप चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 रखी गई। तो भारत कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। अब इसमें भी जो ब्रिटिश भारत है, इसमें 2 रूप थे। कितने रूप थे? 2। कैसे? देखिए, नंबर 1, एक भारतीय, एक भारतीय, एक भारत है जिसे हम लोग कहेंगे ब्रिटिश प्रांत। ये रहा। और इसमें एक है आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं। और ये इनकी संख्या थी 4। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से एक एक सदस्य, 4 ये हो गए और 292 ये हो गए। कुल मिला के ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे। कितने? 296। बाकी के हमारे पास में 93 सदस्य इस भारत से थे, और कुल मिला के 389 सदस्य थे। क्या मेरी बात को समझ गए? ब्रिटिश भारत वे भारत जिसमें गवर्नर जनरल राज्य करता है, देशी भारत वे जहां राजा और नवाब राज्य करते हैं, यानी रियासतें हैं। तो यहां ब्रिटिश प्रांत 292, केंद्र शासित प्रदेशों 4, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, और हमारा चौथा पॉइंट आता है अजमेर, मेरवाड़ा। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 4 सदस्य यहां से 292, यहां से कुल मिलाकर ब्रिटिश भारत से 296 और 93 देशी रियासतों से साथियों। तो ब्रिटिश प्रांतों से हो गए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 हो गए, और 93 सदस्य हो गए देशी रियासतों से। सबसे कम जो सदस्य गए थे
सॉरी, सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे, जो आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं हम लोग। संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य गए थे? 55 सदस्य गए थे। ये वे संविधान सभा है जो भारत का संविधान का निर्माण करेगी। आपके सर पैमाना क्या है? लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। 9 लाख है तो एक, 11 लाख है तो एक, लगभग वहां पे हम लोग बात करें 40 लाख के आसपास जनसंख्या थी, तो 400 होना चाहिए, 10 भी, लेकिन कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन मोटा आइडिया 9 है तो भी एक, 11 है तो भी एक, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान रखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र साथियों जयसुर कुलना भारत विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल में चले गया था। अब उनका संविधान सभा में स्थान रिक्त हो गया, तो उन्हें वापस संविधान सभा को जरूरत थी साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। कौन मुकाबला कर पाएगा उनका? महान हस्ती। तो उन्हें साथियों वापस संविधान सभा में लाना था, तो पूना संसदीय सीट से एमआर जयकर साहब है, उनसे इस्तीफा दिलवा के फिर इन्हें संविधान सभा में भेजा गया। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो संविधान सभा क्या थी हमने ये समझा। आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा ने संविधान कैसे बनाया, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, अब उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, संविधान बनके कब तैयार हुए, वाचन कब कब हुए, ठीक है, लागू कब हुआ, सब बातें हम लोग करेंगे एक अगली एंटीबायोटिक में साथियों। यहां इतना ही, और टेलीग्राम से पीडीएफ देखो, वेट करना पड़ सकता है क्योंकि कई बार साथियों मैं भी जल्दीबाजी ड्यूटी में आता हूं और सीधा पढ़ा ले जाता हूं। तो आप सभी को धन्यवाद। राम राम साहब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।